बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए आज खुशखबरी का दिन है। कल भी मैंने इस हवाले से वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि तमाम तर जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए एक बड़ी खुश आइंदा बात है। उसमें मैंने कुछ पॉइंट ऐसे बताए थे जिसके हवाले से अक्सर दोस्तों को क्लियर नहीं हुआ कि जो अभी वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है और सेक्रेटरी फ़िनांस को एक हुक्म सादर किया है कि एक ऐसी रिकमेंडेशन बना के दें जिसमें मुझे बताएं कि वो तमाम मुलाजमीन जिसमें डिस्पैरिटी पाई जाती है, जिनके तजाद है कि एक बंदा जो है वो स्केल 16 का है और उसकी तनख्वाह जो है वो 45,000 है या इससे भी कम है या इससे ज़्यादा है, और एक ही बंदा 16 स्केल का है और वो 3 लाख ले रहा है। ये तजाद किस लिए और किन किन मुलाजमीन के दरमियान है? आपको शायद याद होगा कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है ये डिस्पैरिटी ख़त्म करने के लिए था, ये तजाद ख़त्म करने के लिए रखा गया था। ये तो ऑलरेडी सबको मालूम है कि ये कितना तजाद है। एक सेक्रेटेरिएट में काम करने वाला बंदा और एक टीचर जो है इसकी तनख्वाह में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वफाकी मुलाजम और सूबाई मुलाजम इनकी तनख्वाह में भी बड़ा फ़र्क है। तो वफाकी मुलाजमीन को हमेशा मरात और इनके तनख्वाह में इजाफा और अदर्स जो अलाउंसेस हैं वो हमेशा ज़्यादा मिलते हैं, मगर सूबाई मुलाजमीन ज़्यादातर इससे महरूम रहते हैं। इसी तरह अगर पेंशनर्स की बात की जाए तो सूबाई सतह पर रिटायर्ड होने वाले तमाम पेंशनर्स, उनकी पेंशन जो है वो ज़्यादा होती है, उनकी ग्रेजुटी ज़्यादा होती है, उनकी जो है वो बेनिवोलेंट फंड ज़्यादा होता है, और इसी तरह उनकी ग्रुप इंश्योरेंस भी ज़्यादा बनती है। अगर इसी तरह देखा जाए तो जितने भी सूबाई मुलाजमीन हैं उनके भी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी पेंशन में इजाफा ना होने के बराबर है। पंजाब में तो ऐसे कट लगे हैं और एक ऐसा कानून पास हुआ है कि अगर एडहॉक जो है वो 10% बढ़ेगा तो पेंशन का इजाफा उसके आधा किया जाएगा, मतलब 5%। अगर 14% एडहॉक बढ़ेगा तो 7%। मतलब ये है कि ऐसे कवानीन और ऐसे कट लगाए जा रहे हैं पेंशनर्स पर, और पेंशनर्स पर जितने भी पाबंदियां हैं वो हुकूमत की तरफ से लगाई गई हैं वो इंतहाई नापसंदीदा हैं। क्यों? वजह यह है कि उनकी तनख्वाहें तो वो ले नहीं रहे, वो तो अपनी वो पेंशन ले रहे हैं जो उनकी कटौती हुई है, और उनमें भी इजाफा जो है वो सालाना जो उनको मिलना चाहिए था वो उतना नहीं मिलता। मतलब ये है कि ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो एक रिपोर्ट तलब की है और एक कमेटी बनाई है, और उन्होंने कहा जो कि रिकमेंडेशन ऐसी बनाकर दें जिसकी सरबराही जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस कर रहे हैं। इस वाले से उन्होंने मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट तलब की है, और इसमें जो डिस्पैरिटी है, जो इनके दरमियान फासला है, जो कि 16 और 16, 17, 17 और 1 से लेकर 22 तक जितने भी मुलाजमीन काम कर रहे हैं उन मुलाजमीन के हवाले से मुकम्मल जो है वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने तलब की है, और 30 डेज़ का टाइम दिया था और अभी तकरीबन 10 दिन गुजर चुके हैं। इंशाल्लाह जल्द इस वाले से रिपोर्ट सामने आई थी, और इसमें जब रिपोर्ट सामने आएगी तो वो तमाम तर जो भी पे स्केल रिवाइज, इसके साथ साथ पेंशन इजाफा और अदर जो भी अलाउंसेस होंगे वो उन तमाम मुलाजमीन को मिलेंगे जो इससे महरूम हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 पे। 3 मुतालबात जो हैं वो मंजूर कर लिए गए। आपको पता है कि कल के दिन बड़ा अहम इजलास होने वाला था, मगर उस इजलास को मौखर कर दिया गया। बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि सिंध गवर्नमेंट की जो मीटिंग थी उसको मौखर किया गया किसी वजह से। मगर अब जो है क्योंकि ये 2 बजे कराची में होनी थी, अब जो है इसको नेक्स्ट डेट इंशाल्लाह दी जाएगी। मगर इसमें 2-3 पॉइंट सामने आए हैं। 3 पॉइंट वो कौन से हैं मैंने आपको बारहा भी बताया है कि जैसे ही वो तमाम नोटिफिकेशन जो कि हुकूमत सिंध की तरफ से जारी किए गए थे उनको ख़त्म किया गया, और उन नोटिफिकेशन को जो कि पेंशनर्स के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए और इन सरकारी मुलाजमीन की कटौतियों के हवाले से उन तमाम को जो है वो मुअत्तल किया गया रिटायरमेंट के रसूल के हवाले से। अब ये जो है वो नए जो है वो इनको रिलीफ मिलने वाले हैं, उस वाले से मंजूरी भी हो गई है, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो हुकूमत ने ये बारहा कहा है कि हम आपका बेनिवोलेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस और जो कटौतियां होनी थी, जो कि अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं तो जो कटौतियां होनी थी अब इसको भी हम ख़त्म करेंगे। हुकूमत ने ये 3 मुतालबात जो हैं वो मंजूर कर लिए हैं, और अगर ये
ऑफिशियली तौर पर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये बड़ी खुशाइंदा बात होगी। अभी तो औरली हुकूमत ने इस हवाले से ऐलान कर दिया है कि हम जो है वो इन तमाम जो आपके जो 3 अहम मुतालबात थे इनको हम मंजूर करेंगे, आपको डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस भी देंगे, और इस हवाले से जो तब्दीलियां पंजाब लेवल पर और ओवरऑल जो तमाम सूबाई लेवल पर आ रही हैं उन तब्दीलियों के हवाले से सीएम साहब और पीएम साहब जो है इनके दरमियान कोऑर्डिनेट भी हुआ है, और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो फौरी तौर पर जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस को हुक्म भी दिया था कि आप ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो उनके दरमियान तजाद है, इसको ख़त्म करने के हवाले से रिपोर्ट बनाकर पेश करें। उम्मीद है कि नेक्स्ट जो हमारा बजट आने वाला है उसमें जो है वो इस तजाद को ख़त्म किया जाएगा और उससे पहले कुछ बरात दी भी जाएंगी। ये नहीं है कि आपको लिंगर डाउन करके उस फौरी तौर पर लेकर जाएगा, जिस तरह पिछले साल जो है वो चंद मुतालबात पूरे हुए और वो भी वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर कुछ भी नहीं मिला और आवाम जो है वो अभी भी सरापा एहतजाज है। नया बजट आने वाला है, चंद माह रह गए हैं, मगर पुराने बजट को लेकर अभी भी आवाम सड़कों पर है। पंजाब लेवल पर आपको पता है कि एहतजाज हुआ था, उस एहतजाज का अभी जो है वो कोई भी खातर खा जो है वो समर सामने नहीं आया। उम्मीद ये की जा रही है कि डिस्पैरिटी जो है वो पंजाब में भी मंजूर हो जाएगा। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।